नमस्कार। अब इनका हस्तरेखा का एनालिसिस मैंने करके इनको दे दिया है और अब अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनके कुछ क्वेश्चंस है वो न्यूमरोलॉजी में मैं देखूंगा, तथा इनका जो इन्होंने पूछा है कि नाम का नामकरण करना चाहिए क्या, तो वो भी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अब इनका नाम है प्राची। तो प्राची जो है उसका अंक आ रहा है 2 यानी चंद्रमा। तो उसको नामांक कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में। उसके बाद में उनकी जन्म तारीख देखते हैं, 27/4/1994 जो है। यहाँ पर इनका मूलांक भी और भाग्यांक भी सेम आ रहा है। मंगल, ये अच्छी बात है, दोनों चीज़ सेम हो जाती है, मूलांक और भाग्यांक, तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। अब उसके बाद में इन्होंने पूछा है कि नाम चेंजेस में यानी ये बढ़ा दूँ क्या। ये आप बढ़ा सकते हैं PRAACHI, यानी ये एक बढ़ाने से उससे आपका 3 अंक आएगा। यानी 3 जो अंक है वो गुरु देवता का है। तो गुरु, शुक्र और मंगल यानी 3, 6, 9 ये काफ़ी मित्र अंक होते हैं। इन अंकों को बिजनेस का राजा भी कहा जाता है। इस तरह के या इस तारीख पे जन्मे हुए लोगों को व्यापार अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा ये बात है कि मंगल यानी 9 पे अगर किसी का आता हो तो उन लोगों के लिए भूमि के कार्य और विदेश से भी उनके कार्य जुड़ सकते हैं 9 अंक के कारण। तो आप ये बढ़ा सकते हैं, अगर नहीं बढ़ाया तो भी ठीक है। 2 चंद्रमा का अंक है, लेकिन 2 अंक जो चंद्रमा का है उससे व्यक्ति का जो विचार है एक जगह पे ठहरते नहीं है, बार बार उसके चेंजेस होते हैं, यानी मूड स्विंग का प्रॉब्लम जैसा हो जाता है। उसका मस्तिष्क एक जगह पे नहीं रहता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आप ब्रेन पे काम करता है, मन का कारक उसको माना गया है। तो उसकी वजह से बार बार चेंजेस, मतलब एक जगह पे ठाम नहीं रहना, ये काम ये अंक देता है। अगर आप ये करवा देते हैं उसमें ऐड तो अच्छी बात है, आप करवा दीजिए, उससे आपको लाभ ही मिलेगा। अब चलते हैं उनके क्वेश्चन पे। अब उनका हस्तरेखा मैंने एनालिसिस किया है, तो मेरे हिसाब से उनका प्रॉपर विदेश सेटलमेंट है। अब विदेश सेटलमेंट के लिए इन्होंने कुछ कंट्रियां बताई है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे। अब ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे का जो अंक है वो 4 आ रहा है, यानी राहु देवता। राहु को क्रूर ग्रह माना जाता है और आपका जो अंक है 9 वो पाप ग्रह माना जाता है। तो राहु और मंगल की युति कुछ ठीक नहीं होती है, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको ठीक रहेगा। और वैसे भी अभी सभी लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस को ज़्यादा तकलीफ दी जा रही है। पिछले 2-3 साल से आप काफ़ी बार सुना भी होगा, जानबूझ को सताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो मुझे नहीं लग रहा है, अंकों के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वो बात तो छोड़िए, बट यहाँ पे वो पाप ग्रह है, इसके लिए मैच नहीं हो रहा है। आपको जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया तकलीफ हो सकती है। इवन दो मेरे एक फ्रेंड थे, 1 साल वहाँ काम करके उनको जॉब नहीं मिला, तो उन्होंने वहाँ पर उनकी पत्नी और वो दोनों ने अ, एक थैला गाड़ी पे वहाँ पर कुछ फूड्स बेचे और कुछ काफ़ी समय के लिए, और उसके बाद वो इंडिया वापस आए और फिर उसके बाद दुबई चले गए। अभी वो दुबई में वर्किंग है। तो ये काफ़ी मेरे ख्याल है 7-8 साल पुरानी बात है, जब मैं भी दुबई में हुआ करता था, उस समय की बात है ये। अब चलते हाँ तो सॉरी, यहाँ पे कनाडा। तो कनाडा का जो अंक है वो 6 अंक है, यानी शुक्रमा। तो जब शुक्र माह आता है, मैंने पहले ही बोला आपको, यहाँ पर ही बताया है कि 3, 6, 9 जो अंक है वो मित्र अंक कहा जाता है। और उस तारीखों में जन्मे हुए लोग, वो तारीखें या उस तरह की फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ या कोई बिजनेस हो, तो आपको वो पूरेपूर मैच होता है और फल देता है। वहाँ थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, मतलब वो किस हिसाब से कि अगर वक्र रेखाएं हाथ पे ज़्यादा हो, चैन नुमा रेखाएं हों, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। बट वक्र रेखाएं कनाडा यानी ठंडे इलाके में वो कुछ नहीं करती है, उसका रिजल्ट जीरो होता है।
वक्र रेखाएं की तो यहाँ पर बात आप छोड़ दीजिए, जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ रहने के बाद भी अगर ये अंक हो और वक्र रेखाएं हाथ में ज़्यादा हो तो उनको तकलीफ थोड़ी बहुत आ सकती है, बट वो पूरे यहाँ से उनको आप हटा नहीं सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कनाडा आपको एग्जैक्टली मैच हो रहा है इन सारी चीज़ों को। तो आप कनाडा का देखिए, बाकी कंट्रियों का ना देखें। अब उसके बाद में इन्होंने एक बैंक का फॉर्म भरा है। ये हैदराबाद से बिलोंग कर रहे हैं, एक्चुअली बाय बर्थ दिल्ली से है और हैदराबाद में सेटल है। तो इन्होंने बैंक में फॉर्म भरा है और उसकी एग्ज़ाम देने वाले हैं। उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल। अब उसका पूरा अंक अपन निकालते तो वो आता है 2 चंद्रमा। अब नामांक से उससे हम जोड़ नहीं सकते हैं, उसको जोड़ना पड़ेगा आपके मूलांक से। भाग्यांक से भी कम प्रतिशत में वो जुड़ता है। भाग्यांक से भी कभी ना जोड़िए, ज़्यादातर मूलांक से जोड़िए, तो उसी से आपको फल मिलता है। मूलांक से अगर अपन जोड़ते हैं यहाँ पे तो वो भी कुछ खास गुण नहीं मिल रहे मेरे हिसाब से। आपको कुछ समथिंग थोड़े मार्क्स से आप रह जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पे प्राइवेट जॉब में फेडेक्स में जॉब करना, सॉरी फेडेक्स में जॉब देखूँ क्या इन्होंने पूछा है। तो इसका अंक जो आ रहा है वो मंगल का अंक आ रहा है। तो वो जो अंक है वो पूरे मैच है किसको, भाग्यांक को और मूलांक को। तो मेरे हिसाब से फेडेक्स में आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसमें आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं अगर इंडिया में रहना है तो। अगर नहीं रहना है तो अब आप कनाडा के लिए ट्राई कीजिए, वहाँ पर आपका अच्छा हो जाएगा। आपके हाथ में सारी जो चीज़ें हैं वो विदेश सेटलमेंट की तरफ दिख रही है। तीसरा क्वेश्चन था इनका कि लाइफ पार्टनर इंडियन और फॉरेनर। अब देखिए ये बात तो बहुत ये है, अब कनाडा भी जाओगे तो वहाँ पर भी इंडियंस बहुत हैं। हो सकता है किसी इंडियन से आपका लो हो जाए, प्यार हो जाए उसके साथ और उसी के साथ आप शादी हो जाए। ये तो बहुत कॉमन सी है। आप वहाँ जाने के बाद अगर वो वहाँ का कोई लड़का आपको चूज़ करता है तो वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट इंटरकास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपकी हस्तरेखा में। वो मैं आपको हस्तरेखा पे दिखा भी दूंगा कि कौन सी साइन के कारण मैं बोल रहा हूँ कि इंटरकास्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद में एज कितनी है, एज 85 प्लस है जीवन रेखा के हिसाब से। इन लॉज और मेरे हस्बैंड का नेचर कैसा होगा, फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं देंगे। अब देखिए आपकी जो हृदय रेखा है, मैंने पहले भी बोला था, हृदय रेखा और धन रेखा और आपका बृहस्पति पर्वत, ये 3 चीज़ें जो है आपकी सांसारिक चीज़ें तथा पारिवारिक चीज़ें और जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसके रिलेटेड की ये 3 चीज़ें जो है वो बताती है, यानी 2 रेखाएं और एक वो ग्रह। तो आपकी हृदय रेखा पूरी टुकड़ों में चली है और वो बृहस्पति के केंद्र से निकल रही है। तो उसकी वजह से आपके एक्सेप्टेशन जो है, अपेक्षा है वो ज़्यादा रहेगी, हाई रहेगी, और वो अपेक्षा कंप्लीट नहीं होगी, उसकी वजह से तू मैं हो जाएगा और रिश्तों में कड़ावट आ सकती है। तो उससे आप बचिए, थोड़ा एक्सेप्टेशन आप कम कर दीजिए, आपकी आकांक्षाएं कम कर दीजिए। परिवार के अंदर, बाहर कर सकते हैं आप, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन परिवार के अंदर आपको कम करना पड़ेगा। और वैसे भी रेखा जब टुकड़ों में चलती है तो किसी से प्यार भी हो जाएगा तो पहला लवशिप टूट भी सकता है, या वो रिश्तों में कड़वाहट आती रहती है और उसके बाद भी थोड़ी बहुत कड़वाहट आपको लगेगी मैरिज के बाद भी। उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, तो वो 90% रिमूव हो जाएगा। 10-20% तो रहता ही है, पूरा अपन रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि भगवान ने दी हुई चीज़ है। उसके लिए आपका पूर्व जन्म में आपने क्या पाप किया है वो आपको भुगतना है इस जन्म में। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट, आपका हाथ इस तरह का है मैम कि मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी संकेत होते हैं अलग अलग। सूर्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, सूर्य पे स्टार होना चाहिए, सूर्य पे
और मछली का चिन्ह होना चाहिए बीचों बीच, या हाथों पे वक्र रेखाएं ज़्यादा ना होनी चाहिए। आपकी धन रेखा गुरु पर्वत पे जानी चाहिए, उसकी शुरुआत चंद्रमा से होनी चाहिए, सूर्य रेखा इतनी बहुत लंबी होनी चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे और साइन है जिसके कारण व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलता है। वो संकेत आपके हाथ पे नहीं है। मेरे ख्याल है टाइम वेस्ट आपका जा सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ों में आप जाइए। हस्तरेखा पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है कि आप किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह का क्या कर सकते हैं व्यवसाय, वो भी करेंगे तो आप हो जाएगा। पूरेपूर मना नहीं करूँगा, आपकी इच्छा है, आप एग्ज़ाम देते रहिए, आपको मैं विरोध नहीं करूँगा। बट मुझे जो लगा मैंने हस्तरेखा में भी बताया है आपको क्या करना है और यहाँ पर भी बताया है। अब चलते हैं इनके बाय नेचर और इनकी कलर कौन सा और अंक कौन सा अच्छा रहेगा, मोबाइल नंबर, रूम्स, फ्लैट्स कौन सी दिशा में जाना चाहिए, इस पे चलते हैं। अब सबसे पहले जो अपन जन्म तारीख पे जाते हैं, यहाँ से आप मेन जो अंक ज्योतिष होता है वो जन्म तारीख पे ही होता है एग्जैक्टली। तो इनकी जो तारीख है वो यहाँ पर 27 है। अब 27 जो अंक है ये एक अच्छा अंक है। इसका जो चित्र जो है प्रतीक माना जाता है वो एक भूदृश्य है, यानी भू यानी ज़मीन के रिलेटेड का। जैसे कोई भी कार्य आप ज़मीन से जुड़े, यानी कंस्ट्रक्शन हो, प्लम्बिंग, पाइपिंग, कुछ जो ज़मीन से जुड़े कोई भी कार्य हो, फूड बेचना हो, ये सारे कार्यों में यश। और दूसरा एक होता है कि मंगल के कारण व्यक्ति गुस्से ये प्रवृत्ति का होता है, तो उसके कारण वो व्यक्ति लेकिन उसके लिए हाथ में भी अच्छे साइन होने चाहिए। मैंने हस्तरेखा में भी बताया है। पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब जाने के लिए भी काम आ सकता है। 9 अंक होना अनिवार्य होता है, अच्छा अंक माना जाता है इसको उस डिपार्टमेंट में जॉब के जाने के लिए। लेकिन उसके लिए हस्तरेखा पे उसके टाइप के संकेत होने चाहिए। सिर्फ 27 तारीख होने से वहाँ पे जॉब नहीं लगता है। तो दूसरा ये है कि इस अंक से व्यक्ति अधिकार, सत्ता और नेतृत्व का आश्वासन जो है वो प्रदान करता है। यह बताता है ये अंक कि व्यक्ति की बुद्धि की उर्वरता से पुरस्कार मिलेगा। सृजनशील गुणों के बोए बीजों की फसल काटने को इनको मिलेगी आगे चलकर। इस यौगिक अंक वाले व्यक्तियों को अपने ही निजी विचार तथा योजनाएं पूरी करनी चाहिए। भावी घटनाओं के संबंध में यह एक शुभ अंक माना जाता है। 27 अंक को पहले ज़माने में इस अंक को बहुत बुरा भी माना जाता था। आप किसी एज्ड पामिस्ट के पास जाओगे तो उसको वो बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन वो पहले ज़माने में था। लेकिन जब किरोज आए, जॉर्ज बेनम आए, इन्होंने जो रिसर्च किया उसके बाद उनको कई लोग ऐसे मिले हैं कि जिनकी तारीखें 27 थी और वो काफ़ी आगे चले गए थे। तो कुछ ऐसे लोगों के नाम है जो है बेल्जियम के लियोपोल्ड हिनीफ, उनकी 9 अप्रैल जन्म तारीख थी। उसके बाद में फ्रेडरिक तृतीय जर्मनी के थे, उनकी 9 अक्टूबर थी। फिर उसके बाद में लेखक सर जेम्स वेरी, वो 9 मई के थे। ऑस्ट्रिया की रानी एलिजाबेथ 18 अगस्त की उसकी जन्म तारीख थी। थियोडोर रूजवेल्ट 27 अक्टूबर उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। तो ये मूलांक के अनुसार अपन जोड़ रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग वर्ल्ड में देखने को मिले कि 27 अंक वाले, मतलब यानी 9 अंक उनका आ रहा है, मूलांक 9 आ रहा है। ऐसे कई लोग जो है काफ़ी ह्यूज लेवल तक उनका कार्य जीवन में रहा है। तो उसके बाद में उसको इस अंक को तब से लोग अच्छे मानने लगे हैं पिछले 100 साल से। तो उसके पहले उसको थोड़ा पाप ग्रह की वजह से थोड़ा अलग माना जाता था। अब उसके बाद में चलते हैं पूरे इनके बाय नेचर पे। अब मूलांक 9 यानी 27 जो आता है, 7, 8 और 9, ये हो गया आपका मूलांक। तो इसके कारण आता है मंगल ग्रह। तो मूलांक 9 का अधिष्ठाता ग्रह मंगल है। वर्ष के किसी भी माह के जो 9, 18 और 27 अंक बनने वाली जो भी तारीख आएगी और इस तारीख पे जो भी जन्म लेता है और उसका मूलांक 9 हो जाता है।
अब इस 9 तारीख के लिए जो भी 23 मार्च से 20 अप्रैल तक जो जन्म लेता है और 24 अक्टूबर से 21 नवंबर तक जन्म लेता है, उस समय में एस्ट्रो के हिसाब से मेदिनीय क्षितिज पर मंगल का विशेष प्रभाव रहता है। तो उस विशेष प्रभाव से इन तारीखों के बीच में जन्मे हुए लोगों का अगर 9 अंक मूलांक आता है तो उनको आपको मंगल से मिलने वाले बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेंगे। और मंगल का विशेष प्रभाव इन लोगों पर रहता है। जन्म दिनांक 9 होने से लोगों को, अभी मैंने बोला कि 9 मूलांक होता है और उसका स्वामी मंगल होता है। मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। अंत इनके अंदर सेनापति, नायक, मुखिया इत्यादि बनने की चाह सामाजिक बनी रहेगी। और इन्होंने मुझे क्वेश्चन भी किया था कि क्या पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम हो सकता है क्या, हस्तरेखा में देखिए। तो पूरे वर्ल्ड में नाम होने के लिए बहुत अलग संकेत होते हैं। एक तो आपकी बृहस्पति की उंगली बहुत बड़ी लंबी होनी चाहिए सारी उंगलियों से, और काफ़ी बड़ी सी बड़ी उंगली वो दिखनी चाहिए। आपका बृहस्पति बहुत बड़ा होना चाहिए। तो और भी ऐसे बहुत सारे संकेत हैं कि जिसके कारण आप वर्ल्ड में छा सकते हैं। तो वो संकेत यहाँ नहीं दिखते हैं, लेकिन चाह होती है मंगल के कारण। इनमें रोजगार और व्यवसाय में एकाधिकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। इनके अंदर साहस अधिक होने से ये अपने कार्यों को अदम्य साहस से करते हुए पाएंगे। कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेते हैं। इनके स्वभाव में तेजी रहती है तथा फुर्ती और जल्दबाजी से कार्य कर लेंगे। सदैव यही कोशिश रहती है कि जो भी कार्य हाथ में ले वो शीघ्र समाप्त हो जाए। स्वभाव में साहसीपन होने से ये दुस्साहस से के कार्यों से सदैव दूर रहना हितकारक समझते हैं। ये अनुशासन प्रिय रहते हैं। ये दूसरों से अनुशासन रखने की अपेक्षा करते हैं। खुशामद और चापलूसी से प्रभावित होकर कभी भी इससे ये प्रभावित नहीं होते हैं। इस तरह का भी एक उनका अंदर गुण रहता है। तो मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण क्रोध की मात्रा अधिक आती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर, और इस क्रोध के कारण इनके विरोधी उत्पन्न होते हैं। जैसे वक्र वहाँ रेखाएं हैं, वो भी यही कार्य करवाती है। एक उसका पॉइंट है, सिर्फ ये नहीं, उसके बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैंने आपको हस्तरेखा में बताए हुए हैं। शत्रुओं की संख्या कम रहेगी। यो शत्रुओं को दमन करने वाला बल हमेशा बना रहेगा। भले कितना भी बड़ा शत्रु इनके सामने आ जाए, वो किसी न किसी उसको निपटा के ही रहते हैं। निपटने में बहुत माहिर होते हैं 9 अंक के लोग, क्योंकि ये मंगल ग्रह है ही वैसा। जो भी लोग बॉर्डर पे लड़ते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट के कोई भी लोग होते हैं, ऑलवेज उनके मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं, हाई होते हैं। इसलिए तो वो मरने मारने में कभी भी नहीं डरते हैं। और जो भी डाकू, चोरी, बड़ा गुंडा या दादा पहलवान बनता है तो उसके भी सेम एज इट इज़ वही होता है। मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो कभी भी इस तरह के गलत कार्य करने में पीछे नहीं हटते हैं। उनकी आप हस्तरेखा देखेंगे तो आपको डेफिनेटली उनके मंगल काफ़ी ह्यूज यानी हाई लेवल के दिखेंगे। अब मंगल के कारण आपको अग्नि तत्व प्रधान रोगों के शिकार आप हो जाएंगे। किस लिए? क्योंकि गुस्सा बढ़ रहा है, डेफिनेटली ब्लड प्रेशर अंदर से गुस्सा बढ़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, तो उसके कारण ब्लड के खून के रिलेटेड की अपने आप समस्या अंदर से आना शुरू हो जाती है। ये तो मेडिकल रिजल्ट है, ये तो कोई भी बता सकता है आपको। मेरा यहाँ पे एक अनुमान है आपके लिए कि आप सौम्यता रखिए व्यवहार में, हर किसी से, हर जगह पे, तो भाग्य में आपको आपकी वृद्धि बनेगी। आप वृद्धि कारक बन सकते हो सौम्यता रखने से। ये एक आपको यहाँ पे रेमेडी में बता रहा हूँ। अब मंगल से प्रभावित जो होता है व्यक्ति, वो साहसी, पराक्रमी तथा संघर्षशील होते हैं। इन्हें संघर्ष के पश्चात ही सफलता मिलती है। ये स्वभाव से उग्र और प्रकृति चंचल होती है। जैसे मैंने अभी भी बोला था, ये 2 अंक है, उससे भी इफेक्ट आता है, और साथ में ये 9 अंक भी है।
इनके जीवन में 9, 18 और 27वें वर्ष की आयु महत्वपूर्ण परंतु संघर्षपूर्ण रहती है। इनके जीवन में शत्रुओं की बाहुल्यता रहती है, लेकिन मूलांक 9 के जातक उनको दमन भी कर सकते हैं। अब आपकी हस्तरेखा में, जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर उस तरह के कुछ साइंस और सिंबल्स हो और आप 27, 9 और 18 तारीख को जन्मे हुए हैं, अगर मूलांक 9 आ रहा है, तो आपको पुलिस, प्रतिरक्षा, साहसिक या जोखिमी कार्य पूर्ण करने में या इस क्षेत्र में आप कहीं पर भी सफलता पा सकते हैं या जॉब ढूंढ सकते हैं। इनके जीवन में अनेक बार चोट, घाव, शस्त्राघात या दुर्घटना भी आदि हो सकती है। तो रोड पे आप जब भी बाइक चलाएं तो ध्यान रखिए, मूलांक 9 के कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो कई बार अग्नि से भी प्रभावित हो पाते हैं, तो अग्नि से भी आप दूर रहिए मतलब सेफ्टी आप रखिए उस चीज से। दूसरा ये होता है कि इस अंक वाले लोगों को इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि ये घर में या घर से बाहर कभी भी झगड़े, झंझट, उलझन आदि से बचे, इससे संलग्न ना रहे, क्योंकि मूलांक 9 के जो जातक है शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं तथा झगड़े करने में अग्रसर भी हो सकते हैं। ये किसी भी बात को सहन नहीं कर सकते, अपनी आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। ये उच्च कोटि के कार्य प्रबंधक होते हैं तथा अपने प्रेमी के लिए कुछ न्यौछावर कर देते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को कभी कभी कोई लवशिप में फायदा भी होता है, अच्छा खासा, ये भी देखा जाता है। लेकिन वो सतर्क रहिए करते समय, क्योंकि आपकी रेखा टूटी हुई है, सामने वाला व्यक्ति कैसा है वो जांच के आप करिए लवशिप। इस अंक के जातक जो होते हैं अल्टीमेटली भाग्यशाली होते ही है। उम्र के ढलान में इनको अच्छा खासा कुछ मिलता ही है। इनकी भाग्योन्नति में इनका निष्ठुर जो स्वभाव होता है यही बाधक बन जाता है। मैंने पहले भी आपको रेमेडी बताई अभी 5 मिनट पहले, अभी भी वापस बोल रहा हूँ कि आपका जो स्वभाव है उसमें आप चेंजेस कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। 9 अंक के जातकों के लिए 3 और 6 जो मित्रांक मैंने बोला था पहले भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 3 और 6 अंक आपको इस तारीख के जन्मे हुए लोग, कंपनियाँ या इस लाइन की कोई कंट्री हो, वो वहाँ जब भी आप जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको सफलतादायक रहेगी। उसके बाद में 2, 4, 5 और 8 ये समान अंक है, सामान्य तत्व के अंक है, मतलब कभी लाभ मिलेगा भी, कभी लाभ नहीं मिलेगा भी, इस अंकों के कारण इस तरह से। 9 अंक के लिए 1 और 7 तारीख को जन्मे हुए लोग होंगे या इस तरह की कोई कंपनियां, इस तरह का कोई कार्य हो, जो भी हो, वहाँ से आपको बचना चाहिए। वहाँ से आपको 99% डिसएडवांटेज ही मिलेगा। और 1 और 7 के अंक वाले अगर कोई हो तो वो आपका शत्रु बन सकता है मित्रत्व में। तथा 9 मूलांक के व्यक्तियों को हर माह की 9, 18, 27, 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24 ये जो तारीखें हैं ये इनके लिए लाभदायक होती है। उनमें से सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है 9, 18 और 27। उसके बाद में जो मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार ये शुभ फलदायी होते हैं। साथ ही इनके लिए प्रत्येक वर्ष का मार्च, जून, सितंबर तथा दिसंबर महीना शुभ फलदायी होता है। साथ ही उनके जीवन में 9, 18, 24, 27, 30, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 63 और 72 का जो वर्ष है वो अनुकूल, शुभ, उन्नति कारक और भाग्यशाली होता है। इस अंक वाले लोग जो होते हैं धैर्यवान होते हैं तथा ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करना चाहते हैं और एक स्वयं कार्यकर्ता होना पसंद करते हैं। इनके जीवन का प्रारंभिक काल कुछ कठिनाइयों से भरा रहता है, काफ़ी कठिनाइयाँ आएगी,
परंतु अंत में ये जातक अपनी सहिष्णुता, आत्मविश्वास तथा दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा मुसीबतों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इनके जीवन में कभी कभी शल्य क्रिया भी होती है, मैंने पहले भी बोला, और उनकी हस्तरेखा में भी बहुत सारे वैसे पॉइंट है जो इनको वापिस वापिस बार बार मेडिकल यानी मेडिकल चेकअप भी और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस तरह की काफ़ी संकेत मैंने हस्तरेखा में मैंने बताया हुए हैं। उस तरह आप चलिए, वो वहाँ पे आप देखिए हस्तरेखा में मैंने क्या बोला है। इनका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती ही है, क्योंकि इनका जो विचार है वो अपने पार्टनर से कम मिलता है। इसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आती है। वैसे ही उनकी हृदय रेखा टुकड़ों टुकड़ों में है, तो थोड़ी बहुत कड़वाहट आती रहेगी। उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। आपके लिए गुलाबी, गहरा लाल, सफ़ेद, पीला रंग अनुकूल और शुभप्रद है। इस तरह के अगर आप कपड़े पहनते हैं, इस तरह की गाड़ी लेते हैं, इस तरह के घर में कलर देते हैं, इस तरह का हाथ रुमाल साथ में रखते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा होगा। 9 अंक है, इसके कारण आपको मूंगा धारण करना अच्छा और लाभप्रद रह जाएगा। अगर मूंगा नहीं मिलता है तो मानिक भी धारण कर सकते हैं आप, मानिक से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इससे आपको लाभप्रद चीज़ें होगी और भाग्योन्नति कारक भी बन जाओगे। आपके लिए पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा जो है वो अनुकूल होती है। अब मैंने आपको ये बोला था कि आपके हाथ में बहुत सारी मेडिकल टेस्ट और ये जो चीज़ें हैं यानी बीमारियां हैं वो आने वाली है। तो उसके लिए आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो ऐसी चीज़ें बताते हैं जहाँ से हम फूड लेते हैं, यानी फूड लेते हैं, कोई भी सब्जियां हो, कोई पेड़ पौधे। हम तो ज़्यादातर सब्जियां खाते हैं, मतलब ये छोटे छोटे पेड़ पौधे ही है, घास घूस खा, इस तरह का जो है वो इन छोटे छोटे पौधों का जो चीज़ें निकलती है उसको अपन खाते हैं और अपना जीवन चला लेते हैं। यानी वो भी एक आयुर्वेद का पॉइंट है। तो उसके लिए आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। 9 मूलांक के व्यक्तियों को खसरा, चेचक, ज्वरादि की बीमारी की आशंका रहती है। इसके लिए आप मांसाहार, गरिष्ठ भोजन और अधिक मसाला वाला जो भी अन्न होगा, फूड होगा, वो आपके लिए हानिकारक होगा, वो ना करिए। दूसरा, प्याज, लहसुन, मूंगफली, चिरायता, मजीठ, अदरक, पीदर, आलू, अमरबेल आदि का सेवन आपको लाभप्रद होगा। जैसी परिस्थिति होती है अपने आप को उसके अनुरूप ढाल देना इनके जीवन का एक रहस्य भी होता है। निर्भीकता इनके जीवन का सबसे बड़ा गुण है। नेतृत्व करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है इनके अंदर, मूलांक 9 के व्यक्ति के अंदर। उर्वर मस्तिष्क तथा अधिक परिश्रम करना इनके जीवन का विकास होता है। मंगल 9 का जो स्वामी है उनके लिए देवता हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो हनुमान जी की आप अब लेडीज़ लोग करते हैं नहीं करते हैं, क्या है आपके स्टेट में कैसा है वो आप जाने। अगर नहीं भी आप मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी का नाम लेके आप जाप कर सकते हैं। अब आपके लिए जो शुभ धातु है वो है ताम्र और चांदी और गोल्ड। आपका अनुकूल, सबसे ज़्यादा अनुकूल रंग जो रहेगा वो है गुलाबी एवं गहरा लाल। दान आप जो है वो लाल वस्त्र, केशर, रक्त चंदन, यो तांबा तथा अन्न में मसूर, इन चीज़ों को आप दान करिए। दान करने से काफ़ी लाभ होता है। आपने क्या, पूरी दुनिया इस चीज़ को जानती है कि दान चीज़ का जो भी व्यक्ति करता है उससे व्यक्तियों को काफ़ी लाभप्रद होता है, इस जन्म में भी
और आगे आने वाले जन्म के लिए भी उसका फल होता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा ना करें या मंत्र ना जपे तो आप मंगल का जो मंत्र है वो है ओम भौमाय नमः। ओम भौमाय नमः। इस जाप का इस मंत्र का जाप जो है कम से कम 10,000 टाइम आपसे होना चाहिए। वो 10,000 टाइम आप 1 साल में 2 साल में किस तरह आप पूरा करना है वो पूरा कर लीजिए। उतना होने से मंगल का जो उपद्रव है आपके ऊपर का वो डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगा। दूसरा इस अंक का एक बेनिफिट होता है वो है पूर्व जन्म, अध्यात्म, इंद्रियों के विस्तार, पूर्वाभास, विकास व समुद्री यात्राओं का प्रतीक। ये सारी चीज़ों में भी आपका बहुत माइंड इंटरेस्ट इसके अंदर बढ़ जाएगा और माइंड चला जाएगा। यह स्वप्न, अघटित घटना, दूरस्थ ध्वनियों को सुनने का भी प्रतीक है। देखिए कितना अच्छा सा यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, मैच हो रहा है। दूरस्थ ध्वनियों को सुनने का भी प्रतीक माना जाता है। और आपने ये भी कहा है जैसे पापा की डेथ हुई है कोरोना की वजह से, उसके बाद से मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई भूत प्रेत आत्मा मेरे में चढ़ गई है और उसका फीलिंग मुझे आ रहा है। तो बराबर यहाँ पे आपसे मैच हो रहा है। दूरस्थ ध्वनियों का कारक इसको माना जाता है, इस अंक को भी। यह पुनर्रचना, काम्यता, कंपन, लय, तरंग, बहिर्गमन, प्रकाशन, धनुर्विद्या, भविष्य कथन, रहस्योद्घाटन, विचार तरंगों, दिव्य दर्शन, प्रेतात्मा, धुंध बादल, दुर्बोधता, भूत प्रेतात्मा, निर्वासन तथा रहस्य का भी ये द्योतक माना जाता है। तो वो आपके अंदर आया ही है भूत प्रेतात्मा। आपकी हस्तरेखा में भी मस्तिष्क रेखा मंगल टू मंगल चली है और ये भी 9 अंक जो मंगल का ही है। तो सेम, और उसी रेखा पे वो पॉइंट थे भूत प्रेतात्मा के अंदर आने वाले। तो यहाँ पर भी अपने को ये पूरेपूर मैच हो रहा है। दूसरा, ये लोग किसी से हार न सहने वाले शूरवीर साहसी होते हैं और स्वभाव अच्छा होता है। ये लोग प्रभावी व्यक्तिमत्व के होते हैं तथा अच्छे खासे सुंदर होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं। रंग गुलाबी होता है तथा आंखें तेजस्वी होती है। ये लोग शारीरिक रूप से भले ना भी कभी, पुरुष के लिए कह रहा हूँ ये यहाँ पर, ना भी कभी पहलवान ना बने, लेकिन उनका जो शरीर है वो इस तरह का होता है, काठक भी कभी कभी, कि ज़्यादा हानि पहुँच नहीं सकती है। इस तरह का भी किसी किसी पुरुष के अंदर ये दिखता है। मैं लेडी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप ये जो पाम में ये कर रहा हूँ, सॉरी, ये जो न्यूमरोलॉजी बता रहा हूँ ये लेडीज़ की है, लेकिन ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया है ये पुरुष के लिए है। इन लोगों में अच्छी संचालन शक्ति होती है तो जिसके कारण ये अच्छे संचालक बन सकते हैं। अब 9 अंक जो है उनके लिए जो व्यवसाय होता है वो पत्रकार भी बन सकते हैं। अब इन्होंने मुझे पूछा भी था कि क्या उस लाइन का मैं कुछ बन सकती हूँ क्या। तो हो सकता है, मेरे हिसाब से वहाँ पे 2 त्रिभुज है चंद्रमा पे, वो तो विदेश के कारक भी माने जाते हैं और लेखक के लिए भी माने जाते हैं। तो पत्रकारिता के इसमें भी कुछ, अगर आपकी रुचि है तो की बात है, तो भी उसमें आप मुड़ जाइए। इन लोगों को प्रत्येक कार्य सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि कभी अशुभ ग्रह आने पर इनको नुकसान काफ़ी उठाना पड़ता है, क्योंकि मंगल पाप ग्रह है। जब अशुभ ग्रह आ जाता है, जैसे राहु देवता हो गए और भी जो अशुभ ग्रह है, वो जब आ जाते हैं तो मंगल के साथ उनका जमता नहीं जो ग्रहों का, तब इनका काफ़ी नुकसान होता है। अब उतावले स्वभाव में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उतावले स्वभाव के कारण इनको अड़चने आ सकती है। इन लोगों का वैवाहिक जीवन जो है थोड़ा बहुत कड़वाहट आती है इसमें, परंतु
जब ये किसी 9, 18 और 27 तारीख के व्यक्ति से अगर ये शादी करते हैं तो इनका जीवन जो है सुख से व्यतीत होगा, ये मेरी गारंटी है। 9, 18 और 27 आप जब भी शादी करें तो उनकी पत्रिका बिना जुड़े हुए मेरे से आप ना शादी करें, ये मेरी आपसे सलाह है। अगर मुझे भी नहीं भेजते हैं या मेरे से नहीं बात करते हैं और आपको शादी करनी है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ 9, 18 और 27 तारीख का कोई बंदा हो तो उससे आप शादी करें तो आपको अड़चने कम आएगी। अब दूसरा ये पॉइंट होता है कि ये लोग स्वभाव से तामसी भी बन जाते हैं। दूसरों पर रोब जमाने पर ये लोग काबू में आने वाले नहीं होते हैं। इन लोगों को अपने धर्म के प्रति बड़ा गर्व भी होता है। इनके आचार विचार जो है कई बार बदलते हुए दिखेंगे। इनकी जो आर्थिक स्थिति है पहले काल में काफ़ी कमज़ोर होती है, संघर्षशील जीवन होता है और वो आपकी वक्र रेखाएं और श्रृंखलाकृत रेखा जो है उसके कारण ये आपको फल भी मिलेगा। हस्तरेखा में ये भी आपको वहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अब दूसरा एक इनका ये पॉइंट रहता है कि किसी का भी उपकार हो वो चुकाए बगैर कभी भी नहीं रहेंगे। इनको अंदर से फील होगा बार बार ये इसके उपकार मैं कब ख़त्म करूँ, इस तरह की मानसिकता होती है। और जब ये उसके उपकार ख़त्म करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, अंदर से इनकी फीलिंग अच्छी आ जाती है। इन लोगों में बहुत से जो व्यक्ति होते हैं 9 मूलांक के अंदर के, वो शुरुआती के जीवन में काफ़ी कष्ट उठाए दिखाई देते हैं। ये लोग अच्छी मेहनत कर जीवन में ढेर पैसा भी अर्जित करते हैं, लेकिन उत्तर एज में और बाद का जीवन पैसा जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से भी उसको बिताते हैं। इनकी बातचीत जो है बहुत अच्छी होती है, जिससे बहुत अच्छे वक्ता भी इनको कह सकते हैं। बोलने ज़्यादा बोल करते, बोलने की कला अच्छी रहती है, ज़्यादा समय बोलते रहते हैं। अब जहाँ पर भी ये नौकरी करेंगे तो कुछ समय के बाद इनको उच्च पद भी प्राप्ति होती है। ये मैंने पहले भी इनकी हस्तरेखा में कहा हुआ है किस रेखा के कारण ये होगा। अब दूसरा यहाँ पर एक जो पॉइंट होता है जो मूलांक 9 का, मूलांक 9 के लिए आपको स्मरण रहे कि कभी भी आप गुस्सा ज़्यादा ना करें, सौम्य भाषा का यूज करें। गुस्सा आए तो भी उसको दबाओ, दबा लिया तो भी फिर वापस वही होगा कि आपके ब्लड के रोग आपको बढ़ सकते हैं। तो गुस्से को दबाना और उसको शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, भगवान के प्रति आस्था ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। सिर्फ आप गुस्से को दबाते रहोगे तो भी दिक्कत है। इसलिए मेडिटेशन और भगवान के प्रति आस्था बढ़ाओ तो आपको गुस्से पे काबू पा लेंगे, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बीमारियों की कम हो जाएगी। तो ये था सारा कुछ मूलांक 9 और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसके सारे आंसर्स। तो आशा रखता हूँ अंक ज्योतिष का नामकरण और जो भी मैंने एनालिसिस किया यहाँ पे आपके क्वेश्चंस ये आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।